नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज हम लोग इस क्षेत्र में धारचूला और मुंशियारी में जो नगर पालिका के चुनाव घोषित हैं उनके लिए आज एक रिपोर्ट हम यहां से जारी करने वाले हैं। और काली नदी के तट पर मैं अभी मौजूद हूं और मेरे साथ हैं हमारे मानसरोवर न्यूज़ के सह संपादक नीरज मेहता। आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि क्षेत्र की जनता अभी वर्तमान समय में जो नगर पालिका के चुनावों के लिए जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उसकी ओर जनता का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। मित्रों, पहली बात हम करते हैं मुंशियारी की। मुंशियारी पहली बार नगर पंचायत घोषित हुई है और वहाँ पर जो चुनाव है उसमें प्रत्याशियों के बीच भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उसी की अपेक्षा जब हम धारचूला में चुनाव प्रचार और इसकी दृष्टिगत बात करते हैं तो क्योंकि ये पुरानी नगर पालिका है और यहाँ पर लोगों को चुनाव लड़ने का संगठनों को पुराना अनुभव है, लेकिन यहाँ पर अभी चुनावों की जो हलचल है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके मुकाबले जब हम मुंशियारी की ओर देख रहे हैं तो वहाँ पर प्रत्याशियों ने अभी से ही अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। और बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही एक कांग्रेस के जो बागी प्रत्याशी राजेंद्र पंक्ति जो मैदान में है उनके आने से मुकाबला बहुत रोचक हो गया है। और साथ में ही एक महिला प्रत्याशी भी हैं तारा पंक्ति, वो भी कांग्रेस की बागी हैं। इससे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को लाभ होता देख रही है, लेकिन समीकरण अभी उलझे हुए हैं। आपको बता दें कि मुंशियारी में राजू पंक्ति एक बड़ी ताकत के तौर पर देखे जा रहे हैं और जो अभी तक लोगों की चर्चाओं में है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो मजबूत कैंडिडेट साबित होंगे। वहीं कांग्रेस का परंपरागत गढ़ होने के कारण मुंशियारी में कांग्रेस की भी उम्मीदें ज़्यादा बनी हुई हैं। नगर पंचायत पहली बार बनने के बाद कांग्रेस के द्वारा भी पहली जीत दर्ज करने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्यवान निखुरपा जो पूर्व सैनिक हैं उनको अपना दावेदार बनाया है। बीजेपी के द्वारा भी कांग्रेस में जो फूट हुई है उसको अपने फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। मुंशियारी में कुल मिलाकर के सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन अभी चुनाव किस दिशा में बैठेगा ये समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो समीकरण समझ में आ रहे हैं उससे मुंशियारी का जो चुनाव है वो काफ़ी रोमांचक होता नजर आ रहा है। वहीं जब हम धारचूला की बात करते हैं तो आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं ग्वालगांव वार्ड है, धारचूला नगर का ग्वालगांव वार्ड, जो कि धारचूला नगर पालिका की राजनीति में निर्णायक भूमिका में माना जाता है। लोगों को जब भी आम चर्चा जब होती है धारचूला नगर में तो लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि जो ग्वालगांव जीतेगा वही नगर पालिका का चुनाव जीतेगा। तो इस दृष्टि से देखें तो ग्वालगांव फिर से सत्ता के केंद्र में है, जहां बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा के द्वारा लगातार ग्वालगांव में जनसंपर्क अपना बढ़ाया जा रहा है, ताकत उनके द्वारा झोंकी जा रही है। वहीं स्थानीय और ग्वालगांव के निवासी होने के नाते भूपेंद्र थापा अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। देखना होगा कि अंतोगत्वा ग्वालगांव की लड़ाई कौन जीतेगा, लेकिन धारचूला नगर में अभी भी ये चुनाव उलझे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के एक बागी प्रत्याशी पूर्व कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे होशियार खैर और उनकी पत्नी के द्वारा भी अभी नामांकन अपना यथास्थिति पर बनाया गया है और वो चुनावी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस को जरूर राहत मिली जब कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट के द्वारा नामांकन अपनी वापसी का ऐलान किया और उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की फूट का फायदा मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और वहीं देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों धारचूला में अभी एक ही स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के द्वारा जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी हलचल अभी उतनी तेज नहीं हुई। ग्वालगांव में कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें ग्वालगांव वार्ड के वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ ही युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा को विजय बनाने का संकल्प लिया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने बताया कि आज बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी नंदलाल खनाल, तेग बहादुर खनाल, जवाहर सिंह गरखाल, अमन गुरुंग, लक्ष्मी शर्मा, भीम बहादुर गुरुंग आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में ग्वालगांव वार्ड के लोग मौजूद रहे।
मुंशियारी नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी सत्यवान सिंह निखरपा ने मुंशियारी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीमांत क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के बदौलत ही बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र में बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। नगर पंचायत चुनाव 2024 के अंतर्गत आज मुंशियारी में कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर टोलिया ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने आदर्श नगर पंचायत बनाने की बात भी कही। इस अवसर पर कांग्रेस नेता विनोद पांगती, खुशाल ज्येष्ठा, विधायक प्रतिनिधि हीरा चिराल, ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर कोरंगा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश थामी जिंदाबाद, माली अख्तर जिंदाबाद। बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने धारचूला में ली कार्यकर्ताओं की बैठक। नगर पालिका धारचूला में बड़ी जीत का किया दावा। धारचूला नगर पालिका की तैयारियों को लेकर आज जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने यश होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के आधार पर नगर पालिका धारचूला में बड़ी जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए पार्टी को बड़ी विजय दिलाने का आह्वान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद रहे। उनके द्वारा पूर्व छात्र नेता और व्यापारी नरेंद्र जेठा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। अभिनेता व व्यापारी तथा यूट्यूबर दीपेश नेगी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता लेने की बात कही। मैं लगभग दो निकायों को छोड़कर अभी चार निकायों में होके आ गया हूँ, लेकिन जो धारचूला में हमारे प्रत्याशी के प्रति बिलास शर्मा के प्रति यहाँ के लोगों का बड़ा अच्छा रुझान है और उनका कहना है कि सीधी सादी और एक कर्मठ महिला जो एक सामान्य परिवार से है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उसको निश्चित ही नगर पालिका में वो बैठाने का मन बना चुका। मतलब मैं निर्दलीय का सपोर्ट करता था कि जो काम कर सके, परंतु हाल ही में धारचूला में कुछ ऐसा हुआ जिसको मुझे बहुत ठेस पहुंचा, तो वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। परंतु मैं आज के बाद भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं और मैं जो चीज ज्वाइन करता हूँ तो दिल से करता हूँ और जड़ तक रहता हूँ उसके साथ में। और प्लस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मुझे धारचूला में काम करवाना है, तो काफी समझदार जनता है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसी की मतलब चरणों के तले में काम करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे उत्तराखंड सरकार पुष्कर धामी जी के कार्यकाल में जो बीजेपी द्वारा पूरे प्रदेश में जो कार्य किया जा रहा है उसे देखकर मैं प्रसन्न हुआ। और आज नगर पालिका चुनाव में जो हमारे चेयरमैन प्रत्याशी श्रीमती बेला देवी जी के समर्थन में आज पूरा धारचूला नगरवासी हैं और इसलिए जो है मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। वॉलीबॉल में सुनसेरा और क्रिकेट में सिरदांग बनी विजेता। रंग कल्याण संस्था और नमामि गंगे के द्वारा आयोजित खेल महोत्सव विभिन्न खेल कूद के साथ पुरस्कार वितरण के साथ शनिवार को संपन्न हो गया। शनिवार को क्रिकेट का फाइनल मुकाबला सिरदांग और जमकू के बीच खेला गया। जमकू की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 122 रनों का लक्ष्य दिया। दूसरी पारी में ग्राम सिरदांग की टीम ने 4 विकेट खोकर जीत हासिल की। बता दें, ग्राम सिरदांग के बल्लेबाज अभिषेक राम ने अंतिम गेंद पर जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे। उन्होंने छक्का मारकर अपनी टीम को विजेता बनाया। अभिषेक राम ने 9 छक्कों के साथ कुल 59 रन बनाए। और वॉलीबॉल में सुनसेरा नेपाल की टीम ने सोनदुक्तु की टीम को 2-1 सेटों से हराया। मुख्य अतिथि संस्था के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष बिशन सिंह बोनाल, पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह नबियाल, अध्यक्ष दीपक रोंकली सहित अन्य पदाधिकारियों ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को नगद धनराशि और ट्रॉफी भेंट की। केंद्रीय खेल सचिव डॉक्टर किशोर सिंह सिरखाल ने बताया कि वॉलीबॉल में 16 और क्रिकेट में 34 टीमों ने प्रतिभाग किया और मैच ऑफ सीरीज ग्राम जमकू के खिलाड़ी दीपक धामी को दिया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र नबियाल ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
कोतवाल धारचूला विजेंद्र शाह व प्रभारी एसओजी मनोज पांडे के नेतृत्व में पुलिस व एसओजी टीम द्वारा गुप्त सूचना पर धारचूला आर्मी स्कूल के पास देवल पुलिया के पास से अभियुक्त जगदीश बिष्ट पुत्र सुखराज बिष्ट निवासी व्यास गांव पालिका धारचूला नेपाल को गिरफ्तार किया गया, जिससे 3 किलो 661 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियुक्त से बरामद चरस के बारे में पूछताछ कर चरस तस्करी में लिप्त अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।